नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, रसोई घर यह घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है क्योंकि घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य इसी स्थान से जुड़ा हुआ होता है और परिवार के लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे यह किसी भी सुख समृद्धि से कम नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी रसोई घर को किसी भी घर की सबसे खास जगह माना गया है। हमारे पूरे घर की सुख शांति और समृद्धि मुख्यतः हमारे घर के रसोई घर से ही जुड़ी हुई होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय दिशा भी कहा जाता है। आग्नेय दिशा की देवता अग्नि है। आग्नेय दिशा में रसोई घर होने से घर में सकारात्मकता रहती है। भोजन बनाने में और भोजन खाने में आनंद मिलता है। घर में अन्न की कमी कभी महसूस नहीं होती है। और आग्नेय दिशा चूंकि प्रगति की दिशा कहलाती है, इसलिए घर के सदस्यों की निरंतर प्रगति भी होती है। दक्षिण पूर्व दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में, जैसे कि दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर होने से बहुत सी मुश्किलें आती है। आर्थिक संकट खड़ा होता है। घर में पैसा नहीं टिकता। खाना बनाने और खाना खाने में उत्साह नहीं रहता। घर में बीमारियां आती है और शिक्षा तथा करियर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार रसोई घर में चूल्हे की जगह पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में ही मुख करके खाना बनाना चाहिए। यदि घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो भी कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में ऐसी ही अन्य और भी कई बातें बताई गई है जिनका पालन घर के रसोई घर में अवश्य करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, जिसका असर हमारे पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। तो आइए हम जान लेते हैं वो कौन सी बातें हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बात दोस्तों, रसोई घर वह जगह होती है जहाँ पर पेट की भूख शांत होती है, तन और मन को शक्ति मिलती है, जहाँ साक्षात माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ये जगह किसी भी मंदिर से कम नहीं होती है। इसलिए रसोई घर में कभी भी बिना नहाए प्रवेश ना करे, और यदि संभव नहीं है तो कम से कम हाथ पैर धोकर ही जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर तो जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और इसका दुष्प्रभाव हमारी सुख संपत्ति पर पड़ता है। दूसरी बात, रसोई घर में गंदगी, कूड़ा करकट, गंदे कपड़े या चप्पल जूते ना रखे। इससे माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तीसरी बात, रसोई घर में फ्रिज में या बाहर कहीं भी टेबल पर बासी अन्न ना छोड़े। कई बार घर की महिलाएं सुबह के लिए भी रात को ही आटा गूंद कर रख देती है। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत तो होता ही है, साथ ही यह राहु और केतु के साथ अन्य बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है। इसलिए रसोई घर में रात को कभी भी आटा गूंद कर ना रखे। चौथी बात दोस्तों, कई बार हम दवाइयों को रसोई घर में रख देते हैं। ऐसा करने से इसका असर घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और घर में नकारात्मकता आती है। हालांकि कुछ दवाइयों को फ्रिज में रखना आवश्यक होता है, लेकिन उन्हें छोड़कर अन्य किसी भी दवाई को रसोई घर में ना रखे। पांचवी बात, रसोई घर में साफ सफाई रखने के साथ ही कोई भी टूटी फूटी या बिना किसी उपयोग की वस्तु को रसोई घर में ना रखे। किसी भी खराब वस्तु या उपकरण को भी तुरंत बदल देना चाहिए। रसोई घर में सिंक या पानी के किसी भी नल या पाइप में से लगातार पानी टपकना भी अशुभ माना गया है। ऐसे पाइप को तुरंत ठीक कर ले या बदल ले, नहीं तो इससे संपत्ति और धन का अभाव और नुकसान होता है। छठी बात, रसोई घर में आईना ना रखे। रसोई घर में आईना होने से जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती है और हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। सातवीं बात, रसोई घर के अंदर कभी भी गंदे या झूठे हाथ धोने नहीं चाहिए। कुल्ला या ब्रश भी करना अनुचित है। इसके साथ ही रसोई घर के बेसिन में थूकना भी अशुभ माना गया है। यह आरोग्य की दृष्टि से तो सही नहीं है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी लगता है। आठवीं बात, रसोई घर में सबसे ज्यादा जिन बर्तनों पर वास्तु का शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है वह है तवा और कढ़ाई। तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की नजर से छुपा कर रखना चाहिए। तवा हमेशा साफ रखे और कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। हमेशा सीधा करके रखना चाहिए। गंदा तवा और कढ़ाई राहु और केतु को आकर्षित करते हैं। इसलिए रात में कितनी भी देर क्यों न हो, लेकिन तवा और कढ़ाई साफ करके ही रखे, नहीं तो राहु और केतु के दुष्प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है। नवी बात दोस्तों, रसोई घर में किसी भी चीज का खत्म होना आम बात है, लेकिन कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग हम पूजा पाठ में करते हैं वह हमारी रसोई घर में कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। जैसे चावल, तेल, हल्दी और साथ ही राई और नमक रसोई घर में कभी खत्म होना नहीं चाहिए। 10वीं बात, रसोई घर का रंग काला या घेरा
कभी होना नहीं चाहिए। ये रंग किसी भी प्रकार से शुभ माने नहीं जाते। इसके बजाय रसोई घर में हमेशा शुक्र के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको रसोई घर के बारे में जाननी आवश्यक थी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।